हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है बायो की क्लास में। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और वो हम करेंगे कंप्लीट ओनली इन वन शॉट। तो इसमें हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो उसको डिकोड करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसमें ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टू टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपको मोर क्वांटिटी में आप खाते हो। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट का मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप कम क्वांटिटी में खाते हो। और इस मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है इसको प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। प्रॉक्सीमेट होता है कि पास वाला फूड, तो इसको पास वाला फूड भी बोलते हैं, मतलब प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। माइक्रो को प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन एंड मिनरल्स। अब आगे न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन टू टाइप का था, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉफिक अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में सभी प्लांट्स आ जाते हैं। अब आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, इसमें जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड को इंजेस्ट करता है थ्रू माउथ, तो इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है डेड बॉडी के मैटर को खाता है, जैसे एग्जांपल है फंगस। ठीक है, अब है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल को हम गट भी बोलते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। याद रखना, एलिमेंट्री कनाल को गट भी बोलते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो है वो एक लंबी सी कोआइलिंग सी ट्यूब है, और इसका डायामीटर जो है वो डिफरेंट है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। ठीक है ना, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल पाई जाती है जो कि एक लॉन्ग कॉइलिंग ट्यूब है, माउथ और माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक जाती है। और ग्लैंड जो है उसमें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पता है कि सबसे पहले हम फूड को च्यूइंग करते हैं, माउथ में इनटेक करते हैं, फिर हम फूड को च्यूइंग करते हैं, फिर वो च्यूड फूड जो है बोलस बन जाता है। अब वो जो बोलस है, बोलस जो है इसको हम इंजेस्ट करते हैं। अभी जब हम इसको इंजेस्ट करेंगे फिर इसकी डाइजेशन होती है। अब ये बोलस, ये फूड पार्टिकल जो है इंजेस्ट करेंगे, फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। फिर फूड की, जब कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करते हैं उसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एसिमिलेशंस होता है, फिर इजेशन होता है। इसको वन बाय वन समझेंगे। तो इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है कि माउथ से फूड का अंदर जाना, तो मुंह से फूड का अंदर जाना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन होता है कि लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में तोड़ना। अब इंजाइम्स क्या करते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में तोड़ते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जब एब्जॉर्प्शन होता है कि जब छोटे छोटे, जब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, तो ये जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारे ब्लड में जाते हैं। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इस छोटे छोटे ये फूड पार्टिकल्स के न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारे ब्लड में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, अब ये फूड, ये जो न्यूट्रिएंट है ये सेल में एंटर करेंगे और सेल का पार्ट बन जाएंगे। इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे माउथ क्या होता है, तो ये देखो बेटा, ये देखो, ये है हमारा लिप, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। ठीक है, ये आपके टीथ हैं, ये वाला एरिया गम है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोर्ड ऑफ स्किन होता है, उसको बोलते हैं फ्रोन्यूलम। क्या बोलते हैं, फ्रोन्यूलम। तो ये फोर्ड ऑफ स्किन जो है जिसको हम फ्रोन्यूलम बोलते हैं। आप देखना जरा अपना लिप्स खोल के, आपको ना सेंटर में इंसिजर के ऊपर जाके ऐसे एक फोर्ड ऑफ स्किन दिखेगा, उसको फ्रोन्यूलम बोलते हैं।
ये फ्रोन्यूलम जो है वो लिप को गम के साथ जोड़ता है, ठीक है ना, ये लिप्स को गम के साथ जोड़ता है, ठीक है। आगे है, ये देखो यहाँ पे हार्ड पैलेट होता है, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट में आपको एक लटकी हुई स्किन दिख रही है, इसको यूवुला बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो हार्ड पैलेट के यहाँ पे साइड में आपको टॉन्सिल्स दिखेंगे। टॉन्सिल जो है लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है ना, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। अब ये आपको यहाँ पे देखो, ये नीचे जो है ये आपकी टंग है, और यहाँ पे ये टंग है, और यहाँ पे आपको फ्रेन्यूलम दिख रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये था आपका माउथ। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया आपको अपने माउथ के बारे में। अब अगर आपको अपने माउथ के बारे में पता चल गया तो आपको चीज़ें जो है वो और क्लियर होंगी। अब ये देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है, ठीक है। ये जो बेटा आपको ये जो दांत है, ये जो हमें विजिबल होता है ना हमारा दांत, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल, ठीक है। जो इनेमल है ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल में 90% कैल्शियम होती है, ठीक है। और इनेमल जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? इनेमल जो है सीक्रेट होता है सेल जिसको अमाइलोब्लास्ट बोलते हैं। तो इनेमल जो है वो अमाइलोब्लास्ट द्वारा सीक्रेट होता है। ये है आपका, ये देखो, ये वाला जो मैंने ये शेड किया है ना, ये वाला, ये देखो, है ना। तो इसको बोलते हैं डेंटाइन। और डेंटाइन जो है ये सीक्रेट होता है पल्प सेल ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये देखो, ये पल्प सेल है, ठीक है। तो ये डेंटाइन है, डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट द्वारा सीक्रेट होता है, और इनेमल अमाइलोब्लास्ट द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। अब आगे है बेटा, ये इतना इतना एरिया जो है इसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन जो है ये वाइट पोर्शन है, ठीक है। ओके, डेंटाइन क्राउन वाइट हुआ। अब बेटा जैसे मान लो कि आपने चॉकलेट वगैरह खाई है ना, तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि ये आपने चॉकलेट वगैरह खाई, अब रात आपने मतलब कि टूथब्रश नहीं किया, रात को चॉकलेट खाई और आप ऐसे सो गए, है ना। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे ना बैक्टीरिया मतलब लग जाएंगे, और बैक्टीरिया का क्या करेंगे, एसिडिक इंजाइम रिलीज़ करेंगे, और ये एसिडिक इंजाइम क्या करेंगे, ये आपके इनेमल को तोड़ देंगे। फिर ये फिर ना डेंटाइन तक जो है, डेंटाइन तक पहुंच जाएंगे, और डेंटाइन का पोर्शन भी ख़राब कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से ये जो है इनेमल, ये डेंटाइन तक का पार्ट जो है ये क्राउन है, और यहाँ से जो है वो रूट है। अब बेटा गम्स के अंदर ना रूट कहाँ पे होती है? जो आपके गम्स होते हैं, गम्स के अंदर एक हड्डी होती है ना, गम के अंदर हड्डी होती है, उसके अंदर जो है वो रूट जमे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपकी रूट कैनाल है, ये आपकी रूट कैनाल है। ये देखो, ये आपकी क्या है? रूट कैनाल है। अब ये क्या है अंदर? ये पल्प है, और ये पल्प कैविटी है, ठीक है। अब रूट कैनाल जो है ना, ये आपकी जो रूट कैनाल है ये कहाँ को जाती है? पल्प कैविटी तक जाती है। ये देखो, ये आपकी रूट कैनाल जो है कहाँ तक जा रही है? पल्प की कैविटी। ये देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पल्प कैविटी है। तो ये जो रूट कैनाल जो है ना, ये देखो, ये रूट कैनाल जो है ये पल्प कैविटी तक जाती है, ठीक है ना। अब आपका जो पल्प्स होते हैं ना, पल्प में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और आपकी पल्प्स जो है, ये जो पल्प है इसमें क्या होते हैं? ये देखो, ये पल्प है, पल्प में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो नर्व्स और ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, ठीक है। जब बेटा आपका ना डेंटाइन इनेमल डेंटाइन ये मतलब डैमेज हो जाता है ना, तो जब आप कुछ भी पीते हो, गर्म ठंडा पीते हो, तो आपको जो है वो, क्योंकि जब ये डेंटाइन भी ख़राब हो जाएगा तो ये आपकी जो नर्व्स हैं ये मतलब बाहर मतलब कि नेक्ड हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो क्या होगा, आपको बड़ा भयानक सा पेन होगा। तो फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर जो आरसीटी टेक्निक द्वारा जो है वो इस ये पल्प को निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है पल्प में नर्व्स और ब्लड की सप्लाई, और जिससे कि ये नर्व्स की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है, और आपको ये डेड हो जाता है पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि नर्व्स और ब्लड की सप्लाई स्टॉप कर देनी। समझ आ गया? तो आई होप आपको ये टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। ओके,
तो अब आगे जो है ये क्या है, थिकोडोंट। थिकोडोंट जो है बेटा क्रोकोडाइल का करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। थिकोडोंट जो है क्रोकोडाइल का करैक्टरिस्टिक है। अब थिकोडोंट डेंटिशन क्या होती है, तो थिकोडोंट बेटा जब आपकी रूट जो है ना वो दांत के अंदर फिक्स है, ठीक है ना, तो रूट एम्बेडेड ये और फिक्स इनसाइड द टूथ। तो जब आपकी रूट दांत के अंदर जो है वो फिक्स है, रूट दांत के अंदर फिक्स है, तो उसको बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये है आपकी ये देखो आप इस तरह से इसको बनाओगे, ठीक है। तो ये है आपका ये सेकंड लेयर जो है, ये देखो मैं यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। तो आपने ये बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉकेट है। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, ये रूट है। फिर ये सेंटर में गम लेयर है, ठीक है। ये देखो ना, ये आपने सॉकेट बनाया, फिर आपने क्या बनाया, फिर ये रूट बनाई, फिर ये सीमेंटम है, ठीक है। फिर सीमेंटम के बाद ये जो है, ये जो आपकी है ये गम लेयर है, ठीक है ना। तो ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस जो है वो सॉकेट है, ठीक है। फिर उसके बाद रूट रूट बनाई, फिर रूट के बाद सीमेंटम है, मतलब है ना। फिर उसके बाद ये सेंटर में आपको गम लेयर दिख रही है, ठीक है। और ये जो सेंटर में, ये सेंटर में आपको दिख रही है, ये क्या है, ये अल्बेडोन बोन है। ये क्या है, अल्बेडोन अल्बेडन बोन है, ठीक है। और ये क्या है अंदर, ये देखो ये जैसे जिग जैग में, ये क्या है, ये देखो ये रूट है ना, ये जो है ये रूट है और ये सीमेंटम है। और ये क्या है, ये जो है पेरिडोंटल लिगामेंट है, ठीक है ना, पेरिडोंटल लिगामेंट है, ओके। तो पेरिडोंटल लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से ज्वाइंट करते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। और ये देखो ये जो है ये गम लेयर है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये सेंटर वाली, ये जो सेंटर वाली है ना, ये देखो ये रूट है और ये सीमेंटम है। फिर ये अल्बेडन बोन है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट है, खाली स्पेस सॉकेट है, ठीक है ना। तो पेराडोंटल लिगामेंट जो है बोन को बोन से ज्वाइंट करते हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट जो है ये क्या करते हैं, टूथ को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पेरिडोंटल लिगामेंट। तो थिकोडोंट डेंटिशन क्या होती है, जब आपका टूथ जो है, देखो बेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आपका टूथ जो है वो मतलब कि एम्बेडेड है। तो आपका टूथ जो है वो फिक्स होता है सॉकेट ऑफ स्कल बोन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट, नहीं सॉरी उसको बोलते हैं थिकोडोंट। तो जब आपका टूथ फिक्स होता है स्कल बोन के सॉकेट में, उसको बोलते हैं थिकोडोंट डेंटिशन, ठीक है। अब ब्यूनोडोंट क्या होता है, ऐसे दांत जिनमें लो कस्प होते हैं। ये देखो ये दांत है ना, ये दांत है। आपको ना दांतों में ये क्या दिख रहा है, जिन दांतों में आपको पिट या डिप्रेशन दिखते हैं उनको बोलते हैं कस्प, ठीक है। उनमें कस्प, जिन दांतों में आपको पिट दिखता है या फिर डिप्रेशन दिखता है, तो ऐसे दांतों को ब्यूनोडोंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हिटरोडोंट। क्या होता है, हिटरोडोंट जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ये देखो ये मैं ना, ये देखो आपका माउथ है, ये जैसे ये आपका माउथ है ना, ये आपका लिप्स है ना। अब यहाँ पे देखो ये पोर्शन, ये ऐसे ये अपर जाए ना, ये एक साइड वाला, ये दूसरी साइड वाला, फिर ये तीसरी साइड वाला, फिर ये चौथा, ऐसे। अब मैं सिर्फ ना एक साइड वाली बात कर रही हूँ। तो ये दो इंसीजर होते हैं, इंसीजर क्या करते हैं, कट करते हैं, बाइट करते हैं, कट करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कैनाइन, कैनाइन जो है वो फूड की टीयरिंग करता है। और ये दो क्या है, अब देखो यहाँ पे एक कैनाइन है, दो इंसीजर है, एक कैनाइन है। ये दो क्या है, प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। और ये तीन क्या है, मोलर है, मोलर क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं और च्यूइंग करते हैं, ठीक है। अब जो इंसीजर और कैनाइन होता है ना, ये जो इंसीजर और कैनाइन है ना, इनकी सिर्फ एक ही रूट होती है, ठीक है ना।
इंसीजर और कैनाइन की एक रूट होती है। प्री मोलर में ना अपर जा में 2 रूट होती हैं और लोअर जा में 1 रूट होती हैं। प्री मोलर में अपर जा में 2 रूट होती हैं और लोअर जा में 1 रूट होती है। लेकिन मोलर में अपर जा में 3 रूट होती हैं, लोअर जा में 2 रूट होती हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हो, ये कैनाइन है ना, ये आपका क्राउन है, ये क्राउन वाला पार्ट है और ये रूट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंसीजर और कैनाइन में एक ही रूट है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्री मोलर जो है इसमें कितनी रूट है, 1 2 रूट है, और मोलर में 2 रूट है और अपर जा में 2 रूट है और लोअर जा में 1। अच्छा, और मोलर में अपर जा में 3 रूट है और लोअर जा में 2 रूट है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो स्टार लगाए PYQ है, ये नीट में आया क्वेश्चन है कि मोलर में अपर जा में 3 रूट होती हैं। ठीक है ना, तो अब बेटा देखो, डेंटिशन जो है वो 2 टाइप की होती है, मिल्क टीथ और परमानेंट। मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं और परमानेंट टीथ। अच्छा, तो बेटा जब आप हमारी लाइफ में टीथ जो है वो 2 टाइम इरप्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट, मतलब टू रिपीट डेंटिस, डाई टू फायोडोंट। ठीक है ना, अब देखो मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। ठीक है ना, अब जब टीथ जो हैं वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जो टीथ लाइफ में एक ही बार आते हैं उनको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। और मोनोफायोडोंट जो लाइफ में एक ही बार आए, तो लाइफ में एक ही बार कौन कौन से दांत आते हैं हमारी लाइफ में, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। ठीक है ना, हमारे जो 2 प्रीमोलर और 1 मोलर जो है ये बेटा लाइफ में जो है वो एक बार ही आए हैं, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। तो यहाँ पे इंसीजर कैनाइन भी 2 बार आते हैं। 2 प्रीमोलर जो हैं ये एक ही बार आते हैं, एक बार आपका अगर प्रीमोलर चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, और 1 मोलर जो है वो भी एक ही बार आता है। तो ये देखो, ये अपर जाके एक साइड वाला है ना, ये लोअर जाकर एक साइड वाला है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिएगा 2 1 3 2 से 6 2 1 3 2 से 6, तो 12 टीथ जो है वो हमारे लाइफ में एक ही बार आते हैं। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे जो है परमानेंट टीथ, आपको पता है हमारे में 60, एक नॉर्मल मैन में 32 टीथ होते हैं। तो ये देखो 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो, ये 2 1 2 3, ये 2 1 2 3, इस अपर जाके इस साइड वाला, फिर अपर जाके इस साइड वाला, ये लोअर जाके इस साइड वाला, ये लो। ठीक है ना, समझ आ गया। तो डाइफायोडोंट ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो डाइफायोडोंट जो हैं 2 बार कौन कौन से आते हैं, 2 इंसीजर 2 बार आते हैं, 1 कैनाइन 2 बार आता है। बेटा मोलर जो है ना, मोलर जो है वो लाइफ में एक ही बार आते हैं, 2 मोलर। तो मतलब यहाँ पे डाइफायोडोंट बोला है तो यहाँ पे 0 लगा दो मोलर की जगह। प्री मोलर जो है, 1 प्री मोलर जो है वो एक ही बार आता है, और 2 प्री मोलर जो हैं, 2 मोलर जो, 1 मोलर जो है ना वो लाइफ में एक ही बार आता है, लेकिन 2 मोलर जो है वो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये 2 1 0 2 2 1 0 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, ओके। आगे है टंग। आपको पता है टंग हमारी स्केलेटल मसल है, क्योंकि ये एक वॉल्यूंटरी मसल्स है, हम अपनी इच्छा से इसको मूव कर सकते हैं। टंग का फंक्शन क्या है, ये स्पीचिंग में हेल्प करती है, फूड मिक्सिंग में हेल्प करती है, हमारे टीथ को क्लीन करती है। अब हमारा जो टंग में है ना पैपिले होते हैं, पैपिले में होती है टेस्ट बड। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बेटा ये देखो, मैं ये टीथ का मैंने आपको करवाया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है कि इनेमल हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इनेमल जो होता है मतलब जो है वो हार्ड होता है, ये च्यूइंग सरफेस, टीथ का च्यूइंग सरफेस होता है, और ये मतलब जो हार्ड च्यूइंग सरफेस है टीथ का वो इनेमल से बनता है, जो कि किससे बनता है, तो आपको पता है कि दांत हमारे इनेमल से बनता है ना, जो विजिबल होता है। अब यहाँ पे देखो, ये एक और क्वेश्चन है, ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक पर, याद रखना, जो आपकी फूड पाइप और विंड पाइप है ये फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये हमारी टंग है, हमें ना ये टंग वाले ये पार्ट दिखता नहीं है। ठीक है ना, इतना इतना पार्ट दिखता है, तो इसको फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं,
और ये देखो ये ऐसे ना, ये जो ऐसे, ये ऐसे गली जैसी बनी है ना, और ये सेंटर में गड्ढा जैसा, इसको बोलते हैं फोरामेन सिक्कम। ठीक है, आगे इस गली को बोलते हैं। तो ये जो आपको सेंटर में ये मैंने बोला कि ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, इसको आप बोलोगे फोरामेन सिक्कम। और ये क्या है, ये जो गली जैसी है यहाँ पे सल्कस टर्मिनलिस है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो गोल गोल ये क्या है, ये सरकमव्लेट पैपिले। ठीक है, सरकमव्लेट पैपिले जो है वो लार्जेस्ट पैपिला है, और इसमें 8 से 12 होते हैं ये। ठीक है, और ये सेंटर में कौन से हैं, फिलिफॉर्म पैपिले। ठीक है, और ये जो साइड में है ये है फोलिएट पैपिले, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, और फोलिएट पैपिले जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये रेड कलर के होते हैं फंगीफॉर्म पैपिले। ठीक है ना, तो याद रखना ये फोलिएट है, ये रेड कलर के डॉट फंगीफॉर्म पैपिले, ये सरकमप्लेट पैपिले, ये फिलिफॉर्म पैपिले है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये सल्कस टर्मिनलिस है, और ये फोरामेन सिक्कम है। क्लियर हो गया। तो हमने टंग के बारे में भी जान लिया, अब हम जानेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो आपको पता है कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन चैम्बर है एयर और फूड का। ठीक है ना, तो फेरिंग्स जो है ना, अब यहाँ पे देखो ये है, ये मैं माउथ बनाया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो माउथ की अंदर की, ये जो माउथ का अंदर वाला पोर्शन है उसे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये जो लाइन जैसी है ये हार्ड पैलेट, ये क्या है, हार्ड पैलेट। ठीक है ना, तो हार्ड पैलेट क्या करता है कि आपके जो नाक वाले पोर्शन को जो है वो ओरल कैविटी से डिवाइड करता है। ये नाक वाला पोर्शन है, ये ओरल कैविटी है, तो हार्ड पैलेट इनको डिवाइड करता है। अब नोज़ के सराउंड का जो फेरिंग्स होता है नेज़ोफेरिंग्स, और नेज़ोफेरिंग्स जो है वो सॉफ्ट पैलेट में होता है। ये देखो ये सॉरी, ये जो है ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट है, तो नोज़ वाला एरिया जो है नोज़ के सराउंडिंग वाला यहाँ पे तो नेज़ोफेरिंग्स, और ये देखो ये सॉफ्ट पैलेट के साथ यूवुला हैंग कर रहा है, और ये माउथ के सराउंडिंग वाला फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स, और ये लैरिंग्स के सराउंडिंग साउंड बॉक्स के सराउंडिंग वाला फेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये फूड पाइप है, और फूड पाइप के ओपनिंग को, ये फूड पाइप के यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है, इसको गलेट बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप को एसोफेगस भी बोलते हैं। ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ऊपर वाले को बोलते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के सराउंडिंग में होता है वॉइस बॉक्स, और ये है वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स, और ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ना, ये मतलब ये एक ढक्कन की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो कि मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जो है विंड पाइप में ना चला जाए, तो ये क्या करता है, खाने की एंट्री को रोकता है, मतलब एपिग्लोटिस रोकता है। ठीक है, कि ताकि विंड पाइप में खाना ना चला जाए। ठीक है, अब ग्लोटिस जो है ट्रैकिया का छेद है, और फूड पाइप का छेद जो है वो गलेट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया ग्लोटिस के राउंड वॉइस बॉक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको ये बेटा यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब ये देखो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, अब देखो ये सेंटर में क्या है, ये वाला एरिया ल्यूमन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बाहर वाली लेयर कौन सी है, सिरोजा। बाहर वाली लेयर कौन सी है, सिरोजा। अब ये देखो सिरोजा जो है ये किससे बनी है, बिसरल पेरिटोनियम से बनी है। ठीक है, बिसरल पेरिटोनियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि मेजर ऑर्गन के अराउंड होती है। ठीक है ना, और ये जो है बिसरल पेरिटोनियम ये किससे बना है, मिजोथीलियम से बना है, और मिजोथीलियम में अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आपको पता है फूड पाइप में जो है वो सिरोसा अब्सेंट होता है। ठीक है, अब सिरोसा के बाद आपका आएगा मस्कुलैरिस। ठीक है, बाहर वाली लेयर सिरोजा है, और उससे आगे वाली लेयर है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, जो बाहर को आपको दिख रही है ना ये गोल 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 से, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और जो अंदर को है ये वाली जो है वो सर्कुलर, इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स है। ठीक है ना, तो मस्कुलैरिस में स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये हो गया मस्कुलैरिस।
ठीक है। उसके बाद ये कौन सी लेयर है, ये लेयर है म्यूकोसा। कौन सी लेयर है, म्यूकोसा। अब ये जो आपकी, नहीं सॉरी, ये सिरोजा है, फिर मस्कुलैरिस है, फिर सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा में ना कुछ मतलब कम अमाउंट में अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आपके सिरोजा में ज़्यादा अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन सब म्यूकोसा में कम ही अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है। और ठीक है, आगे जो है सब म्यूकोसा के बाद आ गया म्यूकोसा। ये है आपकी फिर म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है वो 3 लेयर से बना है। तो पहली लेयर है एपिथीलियम। तो एपिथीलियम एंजाइम रिलीज करती है, और एपिथीलियम जो है ग्लैंड बनाती है। ये एपिथीलियम एंजाइम रिलीज करती है, एपिथीलियम ग्लैंड बनाती है, ग्लैंड एंजाइम देती है, एंजाइम फूड डाइजेस्ट करती है। ठीक है ना, मतलब यह पेरिस्टालसिस करती है। आगे उसके बाद ये कौन सा है, ये क्या है, लैमिना प्रोपेरा। ये क्या है, लैमिना प्रोपेरा। ठीक है। और ये कौन सी है, ये मस्कुलैरिस म्यूकोसा। ठीक है, समझ आ गया। तो एपिथेलियम क्या करती है, ये बेटा एपिथेलियम में ग्लैंड होती है, ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम फूड डाइजेशन में हेल्प करता है जब फूड फॉरवर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद जो है अब आगे है, ये क्लियर हो गया ना सारा। अब देखो तो बेटा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल। ठीक है। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, सब म्यूकोसा में होते हैं। सब म्यूकोसा बिटवीन, देखो बेटा आपका जो सब म्यूकोसा है, ये देखो ये आपका सब म्यूकोसा है, और ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, इसके बीच में होते हैं प्लेक्सिस। ठीक है। तो वहाँ पे होते हैं न्यूरॉन्स एएनएस के। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लेक्सिस के बारे में जानते हैं। तो पहला प्लेक्सिस है माइएंट्रिक प्लेक्सिस। ये देखो, ये बेटा देखो यहाँ पे, ये माइएंट्रिक प्लेक्सिस आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में दिख रहे हैं। बेटा ये गट की मसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये माइएंट्रिक प्लेक्सिस जो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच है, ये गट की मसल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। माइएंट्रिक प्लेक्सिस को प्लेक्सिस ऑफ अयूर बैच भी बोलते हैं। ये जो है मतलब कि ये जो है माइएंट्रिक प्लेक्सिस जो है वो कंट्रोल करते हैं गट की मसल्स को। ठीक है ना। तो माइएंट्रिक ये जो आपके माइएंट्रिक या फिर माइएंट्रिक प्लेक्सिस है, मिजनर प्लेक्सिस है, इनको आप ना एंटीरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। माइएंट्रिक प्लेक्सिस और मिजनर प्लेक्सिस जो है ना, ये ब्रेन है गट के, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं गट की मसल्स को। ठीक है ना। माइएंट्रिक प्लेक्सिस जो हैं वो कमांड देते हैं कि मसल को कंट्रैक्ट होने के लिए कमांड देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे, अब ये जो दोनों प्लेक्सिस है, माइएंट्रिक और मिजनर प्लेक्सिस जो हैं, इनको एंटीरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं या फिर ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स को कंट्रोल करते हैं। माइएंट्रिक प्लेक्सिस कमांड देता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का। मिजनर प्लेक्सिस जो है वो म्यूकोजा के पास होता है। मिजनर प्लेक्सिस कहाँ पे होता है, मिजनर प्लेक्सिस जो है वो म्यूकोसा के पास होता है। ठीक है। मिजनर प्लेक्सिस इंफॉर्मेशन देता है म्यूकोसा की एपिथेलियम को, जिससे ग्लैंड एक्टिवेट होती है, वो एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है ना। तो मिजनर प्लेक्सिस जो है आपका वो म्यूकोसा के पास होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी सब म्यूकोसा है ना, ये सब म्यूकोसा है, और आपकी ये जो म्यूकोसा है ना, आपका जो म्यूकोसा है उसको मिजनर प्लेक्सिस कमांड देता है, जिससे कि एपिथेलियम जो है, ये देखो ये म्यूकोसा है ना,
इसकी ये ना मिजनर प्लेक्सिस जो है म्यूकोसा को क्या करता है, ये आपका म्यूकोसा में मिजनर प्लेक्सिस है, ये म्यूकोसा के एपिथेलियम ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जिससे एंजाइम रिलीज होता है और फिर मिजनर जो है वो ग्लैंड मिजनर प्लेक्सिस से ग्लैंड सिक्रीशंस होती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मिएंट्रिक प्लेक्सिस क्या है, प्लेक्सिस होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तो मिएंट्रिक जो है वो पेरिस्टाल्सिस करती है और मिजनर जो है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करती है, याद रहेगा आपको। तो मिएंट्रिक प्लेक्सिस क्या करती है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है और मिजनर जो है वो ग्लैंडुलर सेक्रीशन करती है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब आगे है आउटसाइड टू इनसाइड, तो बाहर वाली लेयर सिरोजा, ओएसोफेगस में सिरोजा अब्सेंट होता है, उससे आगे वाली लेयर मस्कुलरिस, ठीक है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं और मिएंट्रिक प्लेक्सिस जो है यहीं पर पाई जाती है। आगे सब म्यूकोजा जो है उसमें जो है मिजनर प्लेक्सिस पाई जाती है और फिर है म्यूकोसा, ठीक है ना, फिर है आपकी म्यूकोसा। तो ये बाहर से अंदर वाली लेयर्स इस तरह से नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता है जो म्यूकोसा जो होते हैं ना, म्यूकोसा लेयर जब वो फोल्ड में होती है ना, तो स्टमक में म्यूकोसा जब फोल्ड में होती है तो उन फोल्ड्स को र्यूगे बोलते हैं, ठीक है ना। और जब फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटे फोल्ड होते हैं ना स्टमक में, उनको र्यूगे बोलते हैं। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो आपको लार्ज फोल्ड दिखेंगे, तो उन फोल्ड्स को विलाई बोलते हैं, उन फोल्ड को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो र्यूगे होते हैं ना, ये स्टमक में ग्राइंडर का काम करते हैं। र्यूगे क्या करते हैं, स्टमक के सरफेस को रफ बनाते हैं, ठीक है, और ये स्टमक के सरफेस को रफ बनाते हैं जिससे फूड जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये है आपकी बेटा, ये आपकी फूड पाइप है, ओएसोफेगस है, ये ओएसोफेगस है, ये बेटा यहाँ पे देखो ये 23 से 25 सेंटीमीटर होता है ओएसोफेगस, ठीक है ना। अब अपर 1/3 में स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये देखो ये क्या, अपर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर, ऊपर क्या होता है, अपर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या है, ये है कार्डिया वाला पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट है, और ये अपर ओएसोफेगस स्फिंक्टर है, ये लोअर ओएसोफेगस स्फिंक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ना, ये वाला ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है गैस्ट्रो ओएसोफेजियल, ये गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है। ये डिओडिनम है सी शेप का, ये डिओडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओएसोफेगस में ग्लैंड एब्सेंट होती है, ओएसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती है। ये देखो बेटा, ये स्टमक का फंडस वाला पार्ट है, ये जो स्टमक है, स्टमक को गैस्टर भी बोलते हैं। स्टमक बेटा आपको पता है जे शेप का होता है, ठीक है ना, जे शेप का होता है स्टमक, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये फूड को 4 से 5 घंटे स्टोर करता है, याद रखना, स्टमक जो है फूड को 4 से 5 घंटे स्टोर करता है। ये स्टमक में फूड को HCl मिलता है, तो जिससे एसिडिक फूड बन जाता है, एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं, ठीक है। ये स्टमक का फंडस वाला पार्ट है, ये कार्डियक वाला पार्ट है, ये पाइलोरस वाला पार्ट है, और ये बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ये फंडस, ये कार्डियक, ये बॉडी और ये पाइलोरस वाला पार्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है। और अब आपको पता है कि जो आपका अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये वैसे बेटा आगे मैं बताऊँगी। ये देखो जो मस्कुलरिस के बारे में पढ़ा, आपको पता है मस्कुलरिस कैसे बनती है, स्मूथ मसल से बनती है, ठीक है, अरेंज इनटू, और मस्कुलरिस में अंदर सर्कुलर होती है, बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, ठीक है। मिएंट्रिक का मैंने बता दिया, पेरिस्टाल्सिस करती है, मिजनर जो है वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन करती है। अब आपको पता है
गोबलेट सेल जो है ना, गोबलेट सेल की सिक्रीशन जो है ना वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को इंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। तो गोबलेट सेल की सिक्रीशन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के इंजाइम से जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम से गैस्ट्रो मतलब गोबलेट सेल जो म्यूकस रिलीज़ करता है ना, जो सिक्रीशन रिलीज़ करता है ना, वो सिक्रीशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की ट्रैक्ट की लाइनिंग को डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम से। एसियोल और इंजाइम्स जो होते हैं ना वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, लेकिन गोबलेट सेल की सिक्रीशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ये है आपका अपर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये है लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये ओएसोफेगस जो है वो 23 से 25 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये अपर ओएसोफेगस स्फिंक्टर है, ये लोअर ओएसोफेगस स्फिंक्टर है। और ये वाला जो है इसको लोअर ओएसोफेगस स्फिंक्टर को गैस्ट्रो ओएसोफेगस स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ये ओएसोफेगस है, ये स्टमक को गैस्ट्रो बोलते हैं तो गैस्ट्रो ओएसोफेगस स्फिंक्टर। ये कार्डियक गैस्ट्रो ओएसोफेगस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, याद रखना। गैस्ट्रो ओएसोफेगस स्फिंक्टर जो है वो लोअर ओएसोफेगस स्फिंक्टर है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये पाइलोरस वाला पार्ट है, ये बॉडी वाला पार्ट है, और ये जो है वो ये पाइलोरस है, ये बॉडी है, ये फंडस है, और ये कार्डियक है। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक को गैस्टर भी बोलते हैं। ये डिओडिनम है। ठीक है, डिओडिनम सी शेप का होता है। स्टमक को गैस्टर बोलते हैं। जे शेप का होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक में, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करती है, और ये जूस फूड को क्रश करता है और जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट होता है। स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं। पीएच कितनी होती है एसिडिक फूड की स्टमक के अंदर? 1.5 से 1.7। ठीक है, तो अब हम करेंगे, एक मिनट। ठीक है, अब हम करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड को। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है इसमें 4 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? चीफ सेल जिनको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, और जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। चीफ सेल को पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, जाइमोजन भी बोलते हैं। दूसरे सेल है ऑक्जेंटिक सेल जिनको पेरिटल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे सेल है गोबलेट सेल जिनको म्यूकस सेल बोलते हैं, और चौथे हैं जी सेल। जी सेल को एंडोक्राइन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो जो चीफ सेल है जिनको पेप्टिक सेल बोलते हैं, जाइमोजन सेल बोलते हैं, ये क्या करते हैं? चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन, ये जाइमोजन रिलीज करते हैं। चीफ सेल जाइमोजन जो होता है वो एक इनएक्टिव इंजाइम होता है। ठीक है, जाइमोजन में इनएक्टिव इंजाइम होते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। ठीक है, तो जाइमोजन इनएक्टिव इंजाइम होता है, इसमें पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्मॉल क्वांटिटी में देखने को मिलता है। यूजुअली ये इनहिबिटेड रहता है। ठीक है ना, तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्मॉल क्वांटिटी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 2 सेकंड पे है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को पैरिटल सेल भी बोलते हैं। ये पैरिटल सेल HCl रिलीज़ करते हैं और इसको कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर भी बोलते हैं। कास्टल इंट्रांसिक फैक्टर ये ऑक्जेंटिक सेल या पैरिटल सेल में बता। अब तीसरे सेल है गोबलेट सेल। ठीक है, ये जो है ये कौन से सेल हैं? गोबलेट सेल। ये देखो